पहले बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों पिछली क्लास में हमने आपको वर्गमूल बताया था निकालने के लिए। बच्चों आज हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वर्गमूल बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। बच्चों वर्गमूल निकालने के लिए तीन विधि प्रयोग में लाई जाती है। एक आपने देखा होगा पिछली क्लासों में कि गुणनखंड विधि एक होता है, एक होता है आपका भाग विधि होता है, एक आपका अनुमान विधि होता है। बच्चों दो विधि तो आप पिछली क्लास आप 6, 7 या 8 में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कि वहां पे आपका जो ये गुणनखंड विधि और भाग विधि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो आपको इस क्लास में आपको बताया जाएगा निकालने के लिए। बच्चों ये आपको एक नया विधि दिख रहा होगा जिसको हम लोग नाम दिए हैं अनुमान विधि। ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ये हम आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है, ये आपको बताएंगे कि कैसी चीजें कंपटीशन में आया हुआ है। ये कंपटीशन में विधि लाई जाती है क्योंकि जो ये आपका गुणनखंड भाग विधि होता है 6, 7 या 8 में हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर ये इसका यूज हम लोग कंपटीशन रेलवे और एनटीपीसी या किसी भी मॉडल एग्जाम में करेंगे तो चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं। इसलिए हम लोग कंपटीशन में अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं और चीजें बहुत जल्दी आंसर आ जाती है, आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये अनुमान विधि क्या होता है। इसको हम लोग पहले थोड़ा रोक देंगे, इसको पहले पढ़ते हैं अनुमान विधि क्या होता है। तो चलिए अनुमान विधि के बारे में थोड़ा हम लोग सीखते हैं आगे कि ये अनुमान विधि क्या होता है। बच्चों ये जो अनुमान विधि आता है ये एक तरीके से वर्गमूल निकालने का शॉर्ट मेथड है। अनुमान विधि बच्चों ध्यान देंगे सबसे पहले या इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। तो स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहेंगे सर एक होता है। दो का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहेंगे चार होता है। तीन का स्क्वायर कहेंगे कितना होता है 9 होता है। चार का स्क्वायर कहेंगे कितना होता है 16 होता है। ठीक है। पांच का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। बच्चों 1 से लेकर 9 तक का हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। अब ये अनुमान विधि में सबका यूज होगा, इसलिए आपको सिखाते हैं। ये चीजें तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। लेकिन हमें हर एक 1 से लेकर 9 तक की संख्या के इकाई के अंक से मतलब होता है। तो ये इकाई का अंक इसमें एक में तो एक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। 4 है, 9 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि किसका किसका यूनिट डिजिट सेम मिल रहा है। तो आप देखते हैं कि 1 का और 9 का, 1 का 9 का, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं तो 1 का और 9 का यूनिट डिजिट सेम होता है। ध्यान दीजिए 1 का 1 होता है, 9 का 81 में, तो एक ही तो आपको मिला। 2 का और 8 का सेम है, ये देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि 2 का और 8 का सेम है। 3 का 9 होता है तो 7 का भी 9 होता है, तो यानी कि आप कह सकते हैं 3 और इसका भी 9 होता है, यानी 3 और 7 का यूनिट डिजिट सेम होता है। 4 और 6 का सेम होता है, 4 और 6 का सेम होता है। चलिए 5 में आपका एक ही रहता, कोई दिक्कत नहीं होती, 5 का आपका 5 ही आएगा। बाकी देखिए 1 9 का सेम हो गया, 2 और 8 का सेम हो गया, 3 और 7 का सेम हो गया, 4 और 6 का सेम होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो नहीं आई है, इसको हम लोग मिटा के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं चीजें, तो आप ये बोलेंगे सर कि 2, 3, 7 और 8 ऐसी संख्या जो इकाई के अंक पर नहीं आई है। चलिए 2, 3, 7 और 8 ये चार संख्या ऐसी है
जो इकाई के अंक पे नहीं आई है। ठीक है, ये जब नहीं आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 आपका आएगा तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि जब वर्ग ही नहीं बनेगा, वर्ग करेंगे और इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा तो उस संख्या का हमें वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। जैसे एक पेपर एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, लेकिन जैसे ये चीज आपका आ गया, क्वेश्चन था 378 का वर्गमूल बताइए, का वर्गमूल बताइए। बच्चे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये चीजें नहीं पता होगा, निष्कर्ष जो हम लोग निकाले हैं, तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे और आप निकालने के लिए जुट जाएंगे कि चलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो वहां पे आपका क्या होगा, जब आप एट लास्ट निकालेंगे तो आपका पॉइंट में मिलेगा, तो जब पॉइंट में मिलेगा तो आपका ऑप्शन मैच नहीं करेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम लोग अनुमान विधि पढ़े हैं तो हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला 1 से लेकर 9 तक का कि 2, 3, 7 और 8 का जो वर्गमूल इकाई के अंक पर आएगा तो ऐसी संख्याओं को वर्गमूल नहीं निकलता है। तो आपने क्वेश्चन को देखा कि यहाँ पे 8 है तो ऐसी संख्याओं को वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो आप क्यों निकालने लग गए? मत निकालिए, आपको देखने के बाद पता ये आया हुआ आपका क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था कि रूट 378 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जबरदस्ती निकालना चाहिए तो पॉइंट में आ ही जाएगा, लेकिन हमें परफेक्ट नंबर लाना है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो यानी कि पहला यहाँ पे आपका पॉइंट ये बन गया कि जब किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 मिलेगा तो ऐसे संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है। एक पॉइंट तो यहाँ पे आप लोग को मिल गई। चलिए बाकी तो, और हाँ ये भी ध्यान देना, दूसरी पॉइंट ये भी है आपका कि अगर एक 0 मिला, 3 0 मिला, कहने का मतलब कि विषम बार 0 मिलेगा, विषम बार 0 अगर रहेगा तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है। सम संख्या अगर सम बार 0 मिलेगा तो निकलेगा, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, तो ये विषम हो गया। विषम बार अगर 0 रहता है तब भी इकाई का अंक, तब भी आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपका क्या है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ये 1000 का वर्गमूल निकालिए, तो आप कहेंगे कि सर ये इस 1 के बाद 3 जीरो है, तो जब 3 जीरो है तो ऐसे संख्याओं का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 0 दो बार होगा, सम बार होगा, क्योंकि दो बार है तो दो सम संख्या है तो निकलेगा, तो इसका प्लस हो जाएगा। ये तो आप लोग को पता होगा। चलिए बच्चों आगे ध्यान देंगे हम लोग। आगे हम लोग का क्या है, यहाँ पे दो पॉइंट आप लोगों को पता चल गया ना, 2, 3, 7, 8 या तो विषम बार 0। अब हम लोग देखते हैं कि जिसका, जैसे कि इकाई के अंक पर 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6 का सेम होता है, जो भी इकाई का होता है। इस पर देखते हैं कि अगर अनुमान विधि से आ जाएगा वर्गमूल निकालना तो हम लोग निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। वही आपको सिखाना है आज। सिखाना क्या है, जैसे अगर आपसे ये दिया जाएगा कि 2304 एक, ये क्या है, स्क्वायर रूट में है, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, दो अंक के बाद ऐसे हम लोग स्लैश कर देंगे, यानी कि 2 डिजिट के बाद। यहाँ पे हमें ये देखना है कि इकाई का अंक क्या है, तो आप कहेंगे इकाई का अंक 4 है, तो 4 किस में आता है, 2 में आता है या तो 8 में आता है। 2 को वर्ग आप करेंगे तब भी तो इकाई का अंक 4 मिलेगा, या तो 8 का करेंगे 64 पर 64 में 4 होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 लिख लेंगे और 8 लिख लेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे हमें मतलब नहीं, इकाई का इनसे मतलब है खत्म करो इधर का पार्ट, अब आते हैं इस पार्ट पे, बाएं तरफ के पार्ट में आते हैं लोग। बाएं तरफ में 23 है, तो बच्चों ऐसा वर्ग करना है जो 23 से ज्यादा ना हो। तो 4 का करेंगे तो कम रहेगा, 5 का ज्यादा हो जाएगा। 5 का 25 होता है, 4 का 16 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का ही लेंगे, क्योंकि ज्यादा होना नहीं होना चाहिए, कम चल जाएगा। तो 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे दोनों पे। अब बच्चों आपने ये अनुमान तो लगा लिया कि या तो ये 42 का स्क्वायर हो, सॉरी इसका स्क्वायर हो, या तो 42 होगा या तो 48 होगा। ठीक है, 42 होगा 48 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए दो संख्या है, एक हमें बताना है, क्योंकि आपने अनुमान लगाया, गेस किया है कि या तो 42 का होगा या तो 48 का होगा। लेकिन
कंफर्म तो नहीं है, तो कंफर्म करने के लिए जो यहाँ पे जो आप यहाँ पे लिखते हैं संख्या, उससे एक बड़ी संख्या से मल्टीपल करते हैं। तो 4 यहाँ पे लिखे, 4 से बड़ी संख्या 5 का मल्टीपल करते हैं तो 20 आया। अब 20 का कंपेयर इससे करते हैं, इस वाली संख्या से बाईं तरफ, तो यहाँ पे देखिए ज्यादा है ना, इसलिए ज्यादा वाला आंसर होगा। अगर कंपेयर में ये चीजें छोटी आ गई बाईं तरफ वाली संख्या, तो हमेशा आंसर छोटा वाला ही होता है। देखिए कितने आसानी से आपका आंसर आ गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 48 ही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कंपेयर के तो बड़ा आंसर छोटा होता है, यहाँ पे तो छोटा। आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो अब एक एग्जांपल और बता देते हैं आपको। बच्चों अगला एग्जांपल जो आपका है, अगला एग्जांपल आपका है, अगला एग्जांपल यहाँ पे आपका है, जैसे 77 44 की बात करते हैं, 77 44 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो अंक ऐसे स्लेश कर देंगे, ठीक है। फिर आपने देखा यहाँ पे 2 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि इकाई का से मतलब है तो 2 का होता है या तो 8 का होता है। फिर इसको छोड़ दो, फिर बाईं तरफ आके 77, हमने बोला था स्क्वायर बार आपको करना है, तो स्क्वायर बार जब आपको करना है तो कितनी बार ले जाएंगे, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 81 ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 8 का, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब आपने तो अनुमान लगा लिया कि ये तो 82 का हो गया तो 88 होगा, इसका स्क्वायर हो गया तो 82 या तो 88। लेकिन ये भी ध्यान देना है यहाँ पे कि कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करेंगे, 8 तो 8 से बड़ी संख्या 9 से मल्टीपल करते हैं, 8 और 72, फिर देखते हैं ये बड़ा, तो बड़ा का आंसर बड़ा होगा, यानी आपका आंसर जो होगा वो 88 आंसर हो जाएगा। ये भी आप समझ में आया होगा। चलिए एक आध एग्जांपल और बता देते हैं। बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है तो चीजें समझ में आएंगी। जो भी चीजें आपको नहीं आती है तो उसको आप बार-बार वीडियो देखिए, और नहीं भी आता तो आप बच्चों अगला हम आपको बताते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल आपका क्या है, जैसे कि कोई जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया 98 01 का वर्गमूल निकालना होगा, तो आपको सबसे पहले बताए थे कि आपको 2 डिजिट के बाद ऐसे स्लेश कर देना है। एक इसकी इकाई टाइप पे आता है, तो या तो 1 का आता है या तो 9 का आता है, आपको पता है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम बाईं तरफ आते हैं, 98 किसका वर्ग करेंगे तो 98 के आसपास हो, ज्यादा नहीं कम, तो 9 का करेंगे 81, 10 का ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे 9। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9, यहाँ पे लिखे 9, ठीक है बच्चों। बच्चों अब ये ध्यान देना हमें है कि कंफर्म, ये तो आपने अनुमान लगा लिया, ये वाला यहाँ आपने अनुमान लगा लिया। आप कंफर्म करने के 9 से बड़ी संख्या से मल्टीपल करते हैं, 9 से बड़ी संख्या आपकी क्या होगी 10, तो 9 धाम 90। अब फिर देखते हैं ये बड़ा हो गया, इसलिए आपका आंसर बड़ा हो गया, 99 आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर 4 अंक में आप बता रहे हैं और 5 अंक में बताइए, तो चलिए अगर 5 डिजिट में होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 5 डिजिट में अगर होता है तो 5 डिजिट में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 1 2 3 6 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पे बच्चे ये देखना है कि ये 5 अंक में, देखिए 1 2 3 4 5 अंक में है, तो वही पहले जो नियम आपको बताया 2 अंक के बाद ऐसे आपको स्लेश कर लेना है। फिर आपको क्या करना है कि 6 इकाई के किस संख्या का होता है, तो आप कहेंगे 6 का होता है या तो 4 का होता है, तो 4 लिख देंगे और यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर से हमें कोई मतलब नहीं रह गया है, अब हम आएंगे 112, कोई ऐसी संख्या का वर्ग करें कि 112 के करीब हो बट ज्यादा ना हो, तो 11 का 121 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इसलिए 10 का लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10। कंफर्म, ये तो आपने अनुमान ये लगा दिया कि 104 का होगा या तो 106 का होगा, लेकिन कंफर्म करने के लिए एक बड़ी संख्या से मल्टीपल, तो 10 से बड़ी संख्या 11 होती है, 110, फिर ये ज्यादा निकल गया, तो ज्यादा जब निकल गया तो आपका आंसर ज्यादा होगा, 106 का होगा, 106 इसका आंसर होगा, इसका स्क्वायर रूट 106 होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर हर बार ज्यादा ही क्यों आता है, कम ही होना चाहिए ना। चलिए एक एग्जांपल हम आपको कम वाला बता देते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको सारी मैथ कंप्लीट कराई जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। रीजनिंग की भी क्लास चलेगी, साइंस भी चलेगी, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि क्लासेस सही चल नहीं पा रही है, लेकिन आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी। चलिए अगला एग्जांपल है 100
4 और 4 इसका हमें बताना है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, 2 का करेंगे 4 आएगा या तो सॉरी 8, या तो 2 का आएगा या तो 8 का आएगा, इससे मतलब नहीं रहेगा ना। इधर 10 का स्क्वायर 11 का ज्यादा हो गया, 10 का या तो कंफर्म करने के लिए आपको पता है कि मल्टीपल होगा एक बड़ी संख्या से, 11 से कर देंगे 110। अब कंपेयर करेंगे तो ये कम हो गया, तो कम हो गया तो कम वाला आंसर होगा, कम होगा तो कम वाला आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा 102। देखिए यहाँ पे इस बार कम है, नहीं तो आप यही सोच रहे थे सर हर बार ज्यादा ही आप बता रहे हैं, ज्यादा ही होता है कंपेयर करने में, लेकिन इस बार कंपेयर करने में ये संख्या आपकी कम आ गई, इसलिए आपका आंसर कम वाला होगा 102 आ गया। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को अनुमान विधि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को रिपीट देखिएगा, बार-बार देखिएगा जब तक कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अनुमान विधि बहुत ही शानदार है, आप अनुमान विधि को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी कंपटीशन में अगर एग्जाम में आता है तो आप कर लेते हैं। एक बार टेट में आया क्वेश्चन क्या था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टेट में आया था, सुपर टेट में, सॉरी सुपर टेट में आया था। क्वेश्चन क्या था, का वर्गमूल बताइए, का वर्गमूल बताइए, इसी का वर्गमूल आपको बनाना था। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको अगर अनुमान विधि आप पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको बेसिक से करेंगे, यानी कि जो आपको दो नियम बताए थे वो बेसिक से करेंगे तो बड़े में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 अंक बाद ऐसे स्लेस कर लेंगे, फिर ये 5 का 5 ही होता है, चलिए ठीक है, फिर ये 132 इसका वर्ग करेंगे तो 132 आएगा, 11 का 121, 12 का 144 होता है, तो 12 का 144 ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे 11 कर लेंगे, तो 11 कर देंगे, बस कोई कंपेयर ही नहीं करना, इसका आंसर 115 आ जाएगा। ये आपका सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन था 2 साल पहले। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो इसलिए आपको भी जीरो से पढ़ना है। जब आप जीरो से पढ़ेंगे तो जीरो टू हीरो, यानी कि जीरो से तभी तो हीरो बनेंगे। चलिए ये आप अनुमान विधि सीख गए होंगे, अब आपको हम बताएंगे गुणनखंड विधि। ये गुणनखंड विधि क्या होता है और भाग विधि आपको सब पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते रहें। अनुमान विधि आपको समझ में आ गया होगा। अगला नियम है वर्गमूल निकालने का। गुणनखंड विधि क्या होता है, इससे भी निकलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़े बड़े में आएगा। इसका भी यूजेस कहां पे होता है हम आपको बताएंगे, गुणनखंड विधि। तो ये गुणनखंड विधि जो है कैसे, जैसे किसी का निकालना होगा 77 44 का ही निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि फैक्टर आपको पता है, तो ऐसे फैक्टर करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, लेकिन यहाँ पे 17 तो 2 8 16, 1 बचा 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 का 2 2 9 18, 2 8 16, 2 8 16, फिर 1 बचा 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 9 18, 1 2 9 18, 2 3 6, ये गलत हो रहा है क्या, देखिए अगर 2 9 18, 1 बचा 2 9 18, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 3 से काटते हैं, 3 से 3 का 9, 3 3 का 9, 3 का 9 3, फिर 330 किस तरह गलत हो रहा है, क्या लग रहा है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 2 3 6, 1 बचा 2 8 16, 1 2 7 14, 2 दूना 4, 2 1 2, 1 2 9 18, 2, यही पे गलत हो गया, ठीक है। देखिए गलती कहां पे आपकी है, पकड़ में मिल गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 1 2, 1 बचा 2 9 18, यहां तो कट गया पूरी तरीके से, 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचा 2 6 12, यही गलती थी, 2 8 16, 2 9 18, 18 19, 1 2 6 12, फिर यहाँ पे 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौक 8 2, फिर 2 से 1 2 1, फिर आपको पता है 11 का होता है, ये 11 का 130। देखिए पेयर, इसमें सबसे पहले पेयर बनाना होता है, पेयर होगा, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बना, इसका पेयर पेयर जोड़ा। तो अब यहाँ पे जिसका पेयर बनता है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, एक इसका बना, एक बार और 2 का बना, एक बार फिर 2 का बना है, फिर एक बार 11 का बना है। तो मल्टीपल करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 11 88, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 7744 का वर्गमूल 88 होगा। ये हमने गुणनखंड विधि से देखा था। ये आप 6 7 या 8 में आप इस चीजें पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और आपको कंपटीशन में जाएगा तो आपको ये नहीं करना है, नहीं तो बड़े में आपका आंसर आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अनुमान विधि लगा के वहां पे आपको शॉर्ट में करना, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा अनुमान विधि में। इसमें रहेगा तो आपको ऐसे लंबे प्रोसेस करने होंगे, फिर आपका आंसर आएगा। तो लेकिन इसका यूजेस कहां पे होता है ये तो आपको पता होगा, इसलिए आपको एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है। इसका यूज कहां पे होता है,
इसी में आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि जब किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है तो हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है। जब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है तो पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया 392 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा या भाग कर दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब कभी भी गुणा या भाग करके आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्वेश्चन बोला जाएगा तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें गुणनखंड विधि कंपटीशन एग्जाम में पढ़ना पड़ता है। यही रीजन है। जैसे आपका क्या रहेगा, आएगा क्या, जब जोड़ या सॉरी गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना हो तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो संख्या पूर्ण वर्ग में नहीं रहेगी और आपसे कहेगा कि किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा या भाग, वर्ड ही बोलेगा गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना रहेगा तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आप बुक उठा के देखिएगा वर्ग और में तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी आपको क्वेश्चन में बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो हम जब इस विधि का प्रयोग करेंगे तो कैसे क्वेश्चन आता है हम आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 392 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा, आपसे बोला क्या गया 392 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बचे। मतलब मींस कहने का मतलब कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है और आपको गुणा करके पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हम सीधा से सीधा हमारा मतलब ये गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि आपको पता है फैक्टर करना होगा, तो इसी का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 392 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 का 2 2 9 18, एक बचा 2 6 12, फिर 2 9 18, फिर 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 49, फिर 7 7। यहाँ पे इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, लेकिन इसका पेयर नहीं बना। और जब इसका पेयर नहीं बना तो 2 को हम मल्टीपल कर देंगे तो पेयर बन जाएगा ना। तो वही तो आपसे कह रहा है कि किसका गुणा करें। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों कि 2 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो पेयर बन जाएगा और तब वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर पेयर नहीं बनता तो संख्या पूर्ण वर्ग आपकी नहीं होती। बस आपको यही करना, समझना बस आपको इतना से है कि गुणा या भाग अगर आपसे कह दिया गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना है तो आपको विधि गुणनखंड का प्रयोग करना ही करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा 100% लग जाएगा। और आप देखिएगा, आप जाके वीडियो देखने के बाद यहाँ पे बुक उठाइएगा, देखिए कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं कि नहीं आते एग्जाम में। सारे एग्जामों में आते हैं, कोई भी एग्जाम आप देंगे, रेलवे ग्रुप डी का देंगे, टीपीसीएससी कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आप एक बार इसको देखिए, ऐसे आंसर आ गया। अगर भाग करके पूछा गया होगा, एक भाग का भी एग्जांपल बता देते हैं कि 128 पूछा जाएगा, 128 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा नहीं भाग, इसमें भाग कर दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 128 का सबसे पहले भाग भी पूछेगा तभी हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो 128 का फैक्टर कर देते हैं, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे इसका पेयर बना, इसका एक कर नहीं बना। तो जब दो ज्यादा इसको भाग करेंगे कैंसिल हो जाएगा ना, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 2 होगा। अगर एक दो ज्यादा आ रहा है ना, पेयर नहीं बना, उसी को 2 को भाग कर देते हैं, खत्म कर देगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है गुणा भाग करेगा तो आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होगा, जो आपका बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आप वो उठा के देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऐसे ही आपको नहीं आता तो आप कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस तरीके से आप फिर से समझाइए। आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि अब ये चैनल नया है, जो आपका चैनल का नाम फाउंडेशन क्लासेस है, आप इस पे जाइए और स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो देखिए जो आपको वर्ड पढ़ाया जा रहा है। तो चैनल नया, सारी क्लासेस नहीं मिल पा रही, लेकिन आने वाले समय में सारी क्लासेस आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस भी चलेगी।